इष्ट का निर्धारण। कई बार हमारे मन में ये आता है कि हमारा इष्ट देव कौन है, हमें किसकी उपासना से ज़्यादा लाभ होगा, हम किसका पूजन पाठ करें, ये हमारे मन में भी आता है। और कई बार ज्योतिष के द्वारा भी हम इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, ईस्ट की जो व्यवस्था है सनातन धर्म में बहुत ही विशेष है और इसका ज़्यादा कुछ ज्योतिष से लेना देना नहीं है। लेकिन पाराशर होरा शास्त्र के अंदर ईस्ट की व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति को किसका पूजन करना चाहिए, व्यक्ति का इष्ट कौन होना चाहिए। पाराशर ने इस बात को जरूर बताया है, तो हम उसके अनुसार इसका वर्णन भी करेंगे। लेकिन आप उसको अंतिम वाक्य ना समझें। देखिए, ईस्ट का अर्थ जो होता है वो होता है कि आपके ऊपर कृपा किसकी है। ठीक है, तो आपके ऊपर कृपा किसकी है? आपके ऊपर कृपा उसकी है जिसको आपने जीवन में साधा है। यूं ही कोई इष्ट नहीं बन जाता कि आप खड़े होकर बोल दें कि हनुमान जी मेरे इष्ट हैं या श्री कृष्ण मेरे इष्ट हैं। इष्ट का मतलब होता है मेरा सबसे प्रिय। और मेरा सबसे प्रिय कौन है? जिसके ऊपर मैं सर्वस्व न्योछावर कर चुका हूं। ऐसा नहीं आपके हनुमान जी इष्ट हैं तो आप मंगलवार मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करने चले गए, 2-5 बार आपने बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। या श्री कृष्ण इष्ट हैं तो आपने कभी कभार उनकी भजन संध्या में चले गए या आपने एकादशी का व्रत कर लिया। यह निश्चित रूप से इसका और इष्ट देव होने का कोई लेना देना नहीं है। इष्ट का मतलब है जिसके लिए आप सर्वस्व न्योछावर करते हैं, जिसके लिए कुछ करना या जिसका कुछ करना आपके लिए सर्वप्रथम है। आप हजार काम छोड़ के भी वो कार्य करते हैं जो आपको इष्ट को प्रिय है। जैसे आप उनकी साधना कर रहे हैं या आप उनका मंत्रोच्चार करते हैं या आप उन मंदिर जाते हैं, तो समय मिलने पर वहाँ नहीं जाएंगे, आप हजारों काम छोड़कर वो काम करेंगे। तब धीरे 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 वो देवी या देवता विशिष्ट रूप से आपके जीवन में स्थायी होता है और वो आपका इष्ट बनता है। आपका मन आत्मा उसमें रमने लगती है, तब वह आपका इष्ट कहलाता है। यूं ही आप किसी को इष्ट बोलते हैं तो उसका ज़्यादा कोई अर्थ नहीं है। अर्थ तो होगा आपकी श्रद्धा के अनुसार, लेकिन इष्ट को जीवन में साधा जाता है, इष्ट की कृपा प्राप्त की जाती है, इष्ट के आवरण में ही हमेशा रहा जाता है। इसको बोलते हैं जीवन में इष्ट का होना। लेकिन पाराशर ने जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर इष्ट की व्यवस्था की है, पंचम भाव की व्यवस्था की है, मैं आपको उसके विषय में बता देता हूँ। उससे भी आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जीवन में साधना करने से लाभ होगा। और आप ज़्यादा ही मन आपका विचलित हो रहा है तो आप उसके अनुसार भी देख सकते हैं। तो देखिए आपकी जन्म पत्रिका और देखिए पंचम भाव पे किस ग्रह का असर है। अगर पंचम भाव में सूर्य या सूर्य का शुभ प्रभाव पंचम भाव पर पड़ता है तो आप भगवती श्री दुर्गा की, भगवान श्री नारायण की या स्वयं सूर्य देव की आप उपासना कर सकते हैं इष्ट के रूप में। सूर्य के समक्ष नारायण, सूर्य के रूप में जब नारायण इष्ट देवता बनते हैं तो सिर्फ नारायण स्वरूप होगा उनका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नमो नारायण, इस तरह के मंत्र जो नारायण नाम से संबंधित हैं उस स्वरूप का पूजन अर्चन सूर्य के पंचम भाव में स्थित होने पर करेंगे और वह आपको लाभान्वित करेगा। जब पंचम भाव में चंद्रमा हो, चंद्रमा का शुभ प्रभाव हो, चंद्रमा की दृष्टि हो और अन्य किसी ग्रह का प्रभाव नहीं हो, तब भगवान श्री सदाशिव शंकर का पूजन अर्चन करेंगे, शंकर जी का अभिषेक अर्चन करेंगे। यहाँ पे लिंग पूजा का विशेष महत्व है। चंद्रमा जल का कारक है और शिवलिंग के ऊपर निरंतर जल प्रवाहमान होता है, तो आप भगवान शिवलिंग की पूजन अर्चन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। इष्ट रूप में शिव को इस तरह से आप साध सकते हैं। स्वयं चंद्रमा का पूजन अर्चन भी आपको यहाँ पे लाभान्वित करेगा। चंद्रमा को भी आप इष्ट बना सकते हैं, नहीं तो भगवान शिव और उनका शिवलिंग अर्चन तो आपके लिए इष्ट है ही। उसके बाद आता है अगर पंचम भाव में आपकी मंगल की स्थिति हो, मंगल की दृष्टि हो, मंगल का शुभ प्रभाव और किसी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं हो, तो आप मंगल का पूजन अर्चन कर सकते हैं। ईष्ट के रूप में आप कार्तिकेय को स्थापित कर सकते हैं। ईष्ट के रूप में आप हनुमान जी को, बजरंग बली की पूजा अर्चना कर सकते हैं। यहाँ पे बजरंग बली की साधना विशेष रूप से आपको प्रभावित करेगी और आपका मन भी उस दिशा के अंदर अपने आप ही स्वतः ही उत्तेजित होगा कि नहीं, मुझे भगवान हनुमान का पूजन अर्चन करना चाहिए, भगवान हनुमान मेरे इष्ट हैं। अगर पंचम भाव पे बुद्ध की दृष्टि है, बुद्ध का प्रभाव है या बुद्ध स्थित है और अन्य किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, तब आपको ऐसे में पंचम भाव में स्थित बुद्ध के लिए आपको इष्ट बनाने चाहिए माँ दुर्गा, या आपका मन स्वतः ही दुर्गा की तरफ लगने लगेगा, दुर्गा के पूजन अर्चन की तरफ आपका मन स्वतः ही जाने लगेगा। तो यहाँ पर आपकी इष्ट बनती है माँ दुर्गा। यहाँ पे आप दुर्गा जी का सप्तशती का पाठ करके दुर्गा जी को प्रसन्न कर सकते हैं। बुधवार के दिन विशेष रूप से दुर्गा अर्चना आप कर सकते हैं। दुर्गा जी के 32 नाम के जो स्रोत हैं आप उसकी सिद्धि इस स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं जब पंचम में आपका बुद्ध हो, और बुद्ध की उपासना तो आपको निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। जब हम बात करते हैं पंचम भाव में स्थित बृहस्पति की या बृहस्पति की दृष्टि की,
या बृहस्पति के शुभ प्रभाव की और अन्य कोई ग्रह पंचम कोना देखता हो, ऐसी स्थिति में बृहस्पति के लिए भगवान शिव का पूजन ही श्रेष्ठ होता है। ऐसी स्थिति में पाराशर में एक और बात कही गई है, अगर पंचम में बृहस्पति हो, बृहस्पति की दशा अंतरदशा योग चल रहा हो और बृहस्पति पे किसी नकारात्मक ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे समय में आपको भगवान शिव का सहस्त्र नाम द्वारा अर्चन करना चाहिए। यह एक विशेष प्रयोग है। अगर आपका पंचम में बृहस्पति और किसी भी तरह से बृहस्पति आपको नकारात्मक फल दे रहा है किसी भी ग्रह की दृष्टि और नक्षत्र प्रभाव से, तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान शिव का सहस्त्र नाम द्वारा अर्चन जरूर करना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन या किसी अन्य शुभ दिन। इससे आपको निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होने लगेगी। अगर पंचम में शुक्र ग्रह स्थित है, शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव पंचम भाव पे पड़ रहे हैं, किसी भी तरह से अन्य ग्रहों का प्रभाव नहीं है और सिर्फ शुक्र का प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में भगवती मां लक्ष्मी की आप साधना आराधना करें। लक्ष्मी को आप इष्ट देव के रूप में स्थापित करें। शुक्रवार के दिन तो वैसे भी लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है, तो यहाँ पे आपको लक्ष्मी साधना, लक्ष्मी की पूजन अर्चन विशेष रूप से प्रभावित करेगी। खुद शुक्र का पूजन अर्चन तो आपके लिए लाभान्वित हो गई। लक्ष्मी को आप इष्ट बना सकते हैं या विशिष्ट अगर कुछ करना चाहें तो यहाँ पे आपके कामदेव आपके इष्ट बन सकते हैं। आप यहाँ पे कामदेव को इष्ट बना के शुक्रवार के दिन उनका भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। जीवन में इष्ट के रूप में कामदेव को भी रख सकते हैं। देखिए, काम का अर्थ आप अन्यथा ना लेकर काम का अर्थ आप लीजिए कि जीवन के अंदर जितना भी भोग विलास है वो सब कामदेव के कारण है और लक्ष्मी के पुत्र हैं काम। जीवन में जब लक्ष्मी होती है ना, तभी काम सूझता है व्यक्ति को, तभी जीवन में भोग विलास, आनंद और सब चीज़ों की लग्जरियसनेस की बहुलता होती है। तो लक्ष्मी के पुत्र हैं काम, तो यहाँ पे आप शुक्र से संबंधित काम को भी अपना इष्ट बना सकते हैं, कामदेव को भी अपना इष्ट बना सकते हैं। जब पंचम में शनि का प्रभाव हो, शनि की स्थिति हो और अन्य किसी ग्रह की अगर पंचम पे दृष्टि ना हो उस समय, तो आपके शनि देव इष्ट होते हैं। शनि देव से संबंधित आपके लिए श्री कृष्ण भगवान आपके इष्ट होते हैं। देखिए, शनि के इष्ट श्री कृष्ण है। शनि देव सदैव ही श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहते हैं, इसलिए यहाँ पे आपके श्री कृष्ण इष्ट हो सकते हैं या स्वतः ही आपकी प्रवृत्ति श्री कृष्ण के भजन कीर्तन की तरफ लग सकती है। पंचम में अगर शनि की उपस्थिति तो हो, तो आप यहाँ पे हनुमान का पूजन भी कर सकते हैं। हनुमान देवता को भी आप यहाँ पे अपना इष्ट बना सकते हैं। अगर पंचम भाव में राहु स्थित हो, राहु का किसी तरह से प्रभाव आता हो, तो आप राहु से संबंधित भगवान भैरव को अपना इष्ट बना सकते हैं। भैरव की तरफ आपका मन उन्मुक्त हो सकता है, आप भैरव साधना की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे भैरव अष्टोत्तर सतनाम का नियमित जप आपके जीवन को बदल सकता है। इस बात को बिल्कुल वापस ध्यान रखिए। पंचम में अगर राहु है और उसका संबंध किसी भी तरह से पंचमेश से भी हो गया, तो यहाँ पे आपको सर्प दोष भी लगता है। ऐसी स्थिति में आप भैरव का पूजन अर्चन, भैरव की निरंतर रूप से साधना, और सबसे सुंदर और सटीक है कि आप भैरव अष्टोत्तर सतनाम का पाठ बुधवार और शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। पंचम का राहु और भैरव साधना आपके जीवन के अंदर बहुत नए आयाम लेके आएगी और सुंदर आयाम लेके आएगी। एक और है, चूंकि राहु और केतु दोनों सर्प स्वरूप हैं, तो पंचम में इनका प्रभाव होने से आप सर्प पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। ये प्रचलन में नहीं है, लेकिन नाग देवता की भी सहस्त्र नामावली होती है, नाग देव के स्त्रोत होते हैं, नाग देवता के विशिष्ट मंत्र होते हैं। अगर आप उनका जप नियमित रूप से करते हैं और कुछ लंबी साधना उनके प्रति करते हैं, तो जीवन में निधियां और सिद्धियां, अगर आपको इच्छा हो तो वो आ सकती है, नहीं तो निधियां आपके जीवन में संपन्नता, विलासिता, ये नाग पूजन अर्चन से आने लगेगी अगर पंचम में राहु या केतु किसी का भी प्रभाव है और आप इसकी साधना करते हैं। वैसे भैरव उपासना श्रेष्ठ है, राहु के मंत्र भी जाप किए जा सकते हैं, लेकिन राहु की साधना विशिष्ट रूप से लंबी नहीं होनी चाहिए, वो आपके मस्तिष्क के ऊपर बहुत असर करती है। इसलिए राहु की साधना राहु के काल में, राहु की दशा अंतरदशा में या राहु के गोचर में ही करें, अन्यथा उसकी ज़्यादा लंबे समय तक जप अर्चन ना करें, वो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। लेकिन यह स्थिति अगर राहु पंचम में है और आप राहु के जप और तप शुरू कर देते हैं, राहु का अर्चन शुरू कर देते हैं राहु की दशा अंतरदशा और गोचर काल में, तो यह स्थिति आपको शेयर मार्केट से संबंधित, कमोडिटी मार्केट से संबंधित और दूसरे जो भी ऐसे साधन है जहाँ से आपको अचानक और अति पैसा मिल सकता है, धन का लाभ हो सकता है, उस स्थिति में ये साधना आपको विशेष रूप से लाभान्वित कर सकती है। अगर पंचम में केतु का प्रभाव है, तो इस समय भी आपको माँ दुर्गा का पूजन अर्चन करना चाहिए, दुर्गा को इष्ट रूप में स्थापित करना चाहिए या भगवान शिव का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस तरह से आप 9 ग्रह की पंचम भाव में स्थिति या पंचम भाव पर प्रभाव द्वारा निश्चित रूप से अपने इष्ट का निर्धारण ज्योतिष के अनुसार कर सकते हैं।
लेकिन आप फिर से याद रखना, ईष्ट का मतलब होता है जिसमें आपने अपने प्राण दे दिए हो, जिसमें आपने अपना समय दे दिया हो, जिसमें आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, वही देवता आपके जीवन में ईष्ट बन के आता है। सिर्फ पत्रिका के अनुसार ईष्ट का निर्धारण नहीं हो सकता है। अगर आप ये सब जानने से पहले किसी अन्य देवता की उपासना करते हैं और वहां पे आपका मन रमा हुआ है, तो वही आपका इष्ट होगा, ना कि पत्रिका जो बता रही है वो आपका इष्ट होगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में, विशेष समस्याओं में आप पत्रिका का इष्ट निकाल के उस समय के दशा गोचर के अनुसार उसका उपाय कर सकते हैं, लेकिन आपके इष्ट वही हैं जो अब तक थे, जिनका पूजन अर्चन आप नियमित करते हैं, या जिसके लिए आपका हृदय बार बार प्रफुल्लित होता है कि नहीं मुझे आज शिवार्चन करना चाहिए, नहीं मुझे आज हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए, शनि देव के पास जाना चाहिए। तो जिसकी निरंतर आप साधना में रत हो और जिसके लिए आपका मन सदैव उन्मुक्त रहता है, वही आपके जीवन में लाभ बन के, वही आपके जीवन में प्रेम बन के और इष्ट बन के उतरेगा। आप इष्ट साधना इसी तरह से कीजिए। विशेष परिस्थितियों में आप पत्रिका के द्वारा इष्ट को जान सकते हो। बिल्कुल ही कंफ्यूज हो और किसी की पूजन अर्चन अभी तक नहीं कर रहे हो और मन कहीं रमा नहीं है, तो आप इन 9 ग्रहों में से प्रभाव देखिए पत्रिका पे किसका है, और उसमें से एक देवता को चुनिए और आप उसका भजन कीर्तन कीजिए। आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा, गोचर प्रभाव, समस्त अस्त वक्री ग्रह उससे ठीक होने लगेंगे और जीवन सुखमय बनेगा। जय श्री कृष्णा।